अफगानी से तो अल्लाह बचाए। अक्सर हमने चोर पकड़े तो वो अफगानी होते हैं। क्या हीरा मंडी की नेशनलिटी आपको चाहिए? 5 उंगलियां जो है ना वो एक बराबर नहीं होती। मानो पाकिस्तान रंडी का कोठा ये यतीम खाना नहीं जो बात बाद में करते हैं, गुंडागर्दी पहले करते हैं। अफगानों की वापसी से मुल्क में क्राइम रेट कम होगा। वो आए हैं और आगे बैठ गए हैं, ये तो बात नहीं है, चले गए हैं, अच्छी बात है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह उनको डिपोर्ट करे, बिल्कुल एक आदमी भी ना रहे। हाँ, एक आदमी भी। मानो पाकिस्तान रंडी का कोठा ये यतीम खाना नहीं जो इसका किराया भर के जहां पर पहुंच जाए। आपका अपना मुल्क है, हमारा पाकिस्तान अलग है। अगर आपने कारोबार के लिए आना है तो आपने बिजनेस वीजा लेना है। आपने अगर इलाज के लिए आना है तो उसके लिए मेडिकल वीजा है। अगर आपने सैर के लिए आना है तो इसके लिए विजिट वीजा है। इसके अलावा कोई रास्ता ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान में बगैर किसी डॉक्यूमेंट के रह सकें। हम भी आपके मुल्क में वीजा लेके आते हैं तो इंशाल्लाह ये यकीनी बनाया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि आप भी डॉक्यूमेंट्स के साथ, वीजा के साथ पाकिस्तान में आए। अफगान महाजिन को वापस अपने मुल्क जाना चाहिए। जो इलीगल तरीके से आए हुए हैं उनको तो वापस भेजना चाहिए, उनको जाना चाहिए वापस। जो इधर पुराने रहने वाले हैं उनको इधर ही रहना चाहिए, जाना चाहिए अफगानों को। हाँ, जो नाजायज यहाँ पे हमको जाना चाहिए। अफगानों की वापसी से क्या पाकिस्तान में क्राइम रेट कम होगा? होगा नहीं, हो चुका है। लेकिन अभी तो वो सिर्फ 10% गए हैं यहाँ। सर 10% में लाहौर में जो आपके सामने जो एटमॉस्फेयर पहले था, आज आपको उसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। अच्छा, और बात बाद में करते हैं, गुंडागर्दी पहले करते हैं जी। वो इंडिया के हमायती ज्यादा है, हमें तो अपने मुल्क से प्यार है, हम अपने मुल्क को लाइक करते हैं, उसके लिए हमारी जान हाजिर है। हर तीसरे चौक में 6 अफगानी और 1 पाकिस्तानी मिलेगा आपको जी। ठीक है जी, उन्होंने इजारादारी बना ली। अच्छा, गॉट माय पॉइंट कि वो फिर ये नहीं कि एक की लड़ाई हुई है तो वो एक बंदा आपको तो मैं नहीं कहूँ, उनको मैनर्स नहीं है, वो सारे ही पड़ जाते हैं। ठीक है, अभी ये हाल रोड पे क्या हुआ था जी मुझे पता है। आपको पता है उस हंसाने का? जी जी। उसमें आपका और मेरा क्या कसूर है? आप अकेले आज की तारीख में अफगानिस्तान नहीं जा सकते। आज की तारीख छोड़े कभी भी नहीं जा सकते बगैर वीजा के। वो पहले फिर भी कुछ और मामला थे, अब वो इस हद तक गिर गए हैं अखलाकियत के दायरे से। है मुस्लिम भाई, हमें दुख है, हमें दुख है इस चीज का कि वो किन लोगों के पीछे लग के अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नहीं, वो लगते नहीं है, उनके अपने दिलों में बहुत ज्यादा बुग़्ज़ है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान बनने के साथ इन्होंने अमेरिका का साथ दिया, ये किया, वो किया, फलाना, सब फजूल बातें हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर ये हिस्ट्री को देखें, अपनी ही हिस्ट्री को देख लें तो इनको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। कहने को तो अफगान हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से ये यहूदियों और हिंदुओं से ज्यादा नफरत करते हैं। और ये जो हमारे अफगान कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ज्यादती की, पाकिस्तान की फौज और ISI ने पाकिस्तान के अंदर जो है फसादात कराए, हमारे लोग मर गए, हम बेघर हो गए, दर बदर की ठोकरें खाए, ये सब गलत कहते हैं। ताहिर शाह की हुकूमत किसी पंजाबी ने तब्दील नहीं की थी, आपके सरदार दाऊद ने की थी। सरदार दाऊद को बच्चों समेत नूर मोहम्मद तरकई ने कत्ल किया था और सदारत का ओहदा संभाला था। वो कोई पंजाबी या कोई सिंधी या खैबर पख्तूनख्वा का पठान नहीं था। तुर्कई को 3 महीनों के बाद बबर कार्मल ने कत्ल करके उसके इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया और 4 महीने के बाद बबर कार्मल पे भी की मर्डर की कोशिश की, वो भाग के रशिया चला गया और हाफिज अल-अमीन जो है वो सब प्रेसिडेंट बन गया। हाफिज अल-अमीन भी कोई पंजाबी या कोई सिंधी या खैबर पख्तूनख्वा का पठान नहीं था। ये सब आपके किया धरा है। आपने अपने हमेशा अपने हुक्मरानों को भी कत्ल किया है, अपनी आवाम को भी कत्ल किया है। बरूनी हमलावरों को अपने मुल्क के अंदर आपने दावतें दी हैं, जैसे 79 में आपने रूसी फौज को दावत दे के अपने ही लोगों के खिलाफ अपने लड़ाया है। आपने ही अमेरिका के साथ पंगाबाजी करके आपने अमेरिका को अपने मुल्क में बुलाया और उन्होंने हमला किया।
वो पाकिस्तान ने आपको मशवरा नहीं दिया था कि मुल्ला उमर जो है वो ओसामा बिन लादेन और ज़वाहिरी को अपने मुल्क में बना दे और आपके मुल्क में बैठ के वो पूरी दुनिया में बम धमाके करें, लोगों की जिंदगियां छीने। भाईजान, ये तो 2-3 दहाइयों की बात है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेयर करना शुरू किया है। आप तो हमारे से नफरत 47 से कर रहे हैं। जब आपने यूनाइटेड नेशन में हमारी आजादी की मखासत की थी, हमारे बॉर्डर पे आपने हमले किए थे, हमारे मुल्क की हर बगावत में आप शामिल हुआ करते थे। आपको पता है मरी कबाइल की, बेंगल कबाइल की आपने खान और कलात को जो हमारा बागी था अपने घर में बना दी थी। भाई साहब, अमेरिका के जहाज बलग्राम से और काबुल एयरपोर्ट से उड़कर आप पर हमला किया करते थे, जो हामिद करज़ई और अशरफ गनी ने दिए थे, वो किसी पंजाबी ने नहीं दिए थे। लिहाजा ये आपका कहना, हम पे इल्जाम लगाना, ये सरासर झूठ है, आपकी बुग़्ज़ की निशानी है। आप अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हमें ठहराते हैं। जैसे हालात जा रहे हैं हमें तो लगता है कि उससे फ़र्क पड़ेगा काफ़ी पाकिस्तान को, क्योंकि जो पंजाबी लोग हैं ना, ये इतना ज़्यादा जो ना ये आतंक नहीं फैलाते जितना कि ये पठान लोग जो मुल्क, इनकी वजह से ज़्यादा काफ़ी डिस्टर्ब है। और मोहल्लों में भी ज़्यादा आप देखें, लाहौर में पंजाबी कम और पठान ज़्यादा है, इस वजह से आए दिन मोहल्लों में झगड़ों में लड़ाइयाँ वगैरह, काफ़ी हादसा वगैरह होते हैं। तो ये हमें लगता है कि इसे उनके जाने से कोई पाकिस्तान में कोई यानी कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। ये असल फितना ही वो हैं जो यहाँ महाजर आके बैठे हुए हैं ना, उनको पता तो चलता नहीं है, माथे पे लिखा नहीं हुआ कि ये महाजर है जी, वो हमारे ही बन के हमें ही डस के चले जाते हैं। जाना चाहिए, अगर उनका मुल्क है तो उनको जाना चाहिए। गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। मेरी वैसे पर्सनल ओपिनियन यही है कि इनको अपने कंट्री में ही होना चाहिए। ज़ाहिरी बात है जी, अफगानी पिछले कई दहाइयों से हमारे मुल्क में हैं और हमने उन्हें भाई समझ के बुलाया और वक्त के साथ वो हमारे लिए जो हमारी एक्सपेक्टेशन से उसके उल्ट साबित हुए, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर पिछली 2 दहाइयों से है। तो मेरे ख्याल तक इन्हें वापस जाना चाहिए पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल तक अब और इनको रहना नहीं चाहिए। जितनी भी इधर जो कि चोरियाँ डिकेटियाँ होती हैं, बेसिकली मोबाइल छीन के लेके, पर्स छीन के लेके, अक्सर हमने चोर पकड़े तो वो अफगानी होते हैं। अक्सर आप देखेंगे तो वो अफगानी होते हैं, वो खुद बताते हैं कि हम अफगानिस्तान से हैं। 5 उंगलियां जो है ना वो एक बराबर नहीं होती। वाकई नहीं बराबर होती, अगर 3 में भी निकल आए उनमें से ठीक है, एक बराबर। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन जब चक्की चलती है तो सारे पिसता है। आप क्या समझते हैं कि उनको रखना चाहिए पाकिस्तान में, मुल्क बदल नहीं करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से तो रहने देना चाहिए। क्यों रहने? हर बंदे को रहने का हक है हर जगह। आप जलालाबाद में जाके कोई कारोबार कर सकते हैं, 5 मरले का घर खरीद सकते हैं, बगैर वीजे के जा सकते हैं। चीज बताएं, मुझे वहाँ पे जाने की जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत ना हो, जरूरत पड़ गई, मुझे जरूरत है। वहाँ पर लंबी लाइन में वीजा देते हैं। जब आप यूट्यूबर आपके जाते हैं वहाँ पर तो अक्सर उनकी जो तालिबान पीछे लग जाते हैं। हर बंदे की एक अपनी राय है, ठीक है, मेरी राय के मुताबिक उनको नहीं भेजना चाहिए। इंतहाई शर्म से बात करनी पड़ रही है कि अफगानों, हम तुम्हारे मुसलमान भाई हैं, तुम्हारे हमसाए हैं। अगर पाकिस्तान हीरा मंडी है तो पिछली 3 से 4 दहाइयों से तकरीबन लीगल और इल्लीगल 1 करोड़ से ज्यादा अफगानी यहाँ पर बैठे हैं, जिनमें हमारी प्यारी खवातीन भी हैं, हमारी इज्जतदार बहनें अफगानी भी हैं, बच्चियां भी हैं, बुरी औरतें भी हैं। क्या आपने पिछली 3 से 4 दहाइयां उन औरतों को क्या हीरा मंडी में रखा हुआ था? आज भी आप मिन्नतें करते फिरते हैं कि हमें पाकिस्तान की नेशनलिटी चाहिए। क्या हीरा मंडी की नेशनलिटी आपको चाहिए? क्या आप इतनी गंदी जगह पे अपनी औरतों और बच्चों को रखना चाहते हैं? मैं आपसे सवाल है, वरना मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के सिर्फ लाहौर में 1 मरबा किलोमीटर 4 गलियों में हीरा मंडी थी, वो भी पाकिस्तान ने बंद करवा दी। और 60s, 70s, 50s में पूरा काबल, पूरा जलालाबाद, पूरा हेरात, पूरा कंधार हीरा मंडी हुआ करता था। पूरी दुनिया में सस्ता सेक्स, सस्ता नशा करने के लिए लोग यहाँ पर आया करते थे। अगर आज के बच्चों को नहीं पता तो अपने दादा और अपने बाप से पूछ लेना कि दुनिया में बदनाम तरीन मुल्क सेक्स के हवाले से और क्राइम के हवाले से और नशे के हवाले से पाकिस्तान था या अफगानिस्तान था। मेरा आज का सवाल आपसे है कि अगर पाकिस्तान हीरा मंडी है तो फिर फौरन कोशिश कीजिए, अच्छे हैं, हमारी बेटियां बहनें अफगान रह रही हैं, फौरन यहां से निकाल के अफगानिस्तान मुंतकिल कर लें ताकि वो इसी गंदी जगह पे ना रह सके। शुक्रिया।